कोल्ड यूपी टू हरियाणा मुस्लिम नेता भड़काने के काम पर लगे हुए हैं। मोदी, योगी और हिंदुओं से नफरत का वॉल्यूम हाई कर दिया गया है। मुस्लिम मोहल्लों में बैठकर ऑन कैमरा चिल्लाया जा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सवाल यह है कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्यों किए जा रहे हैं, क्यों मरने मारने और इलाका छोड़ने वाली धमकियां दी जा रही हैं? इससे किसका हित साधन हो रहा है? इनसाइड स्टोरी, बिग एंड बोल्ड। किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। हिफाजत करने के लिए अगर हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एनकाउंटर जिसने भी फर्जी एनकाउंटर जिन अधिकारियों ने किया है, मैं और हमारी पार्टी पूरी उसके खिलाफ है फर्जी एनकाउंटर की, उसकी हम जांच कराएंगे। राहुल गांधी के विधायक मामन खान हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्ग यूपी के पुलिस वालों को धमका रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। अंदाज धमकी भरा है, एजेंडा मुस्लिम वोट है, टारगेट पर हिंदू और हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी है। 13 महीने पहले हुए हरियाणा के नूह दंगे को कौन भूल सकता है? हिंदुओं पर पत्थर बरसाए गए, घर जलाए गए, बंधक बनाए गए, डराया गया, धमकाया गया और इस आग में चिंगारी लगाने का काम किया था कांग्रेस विधायक मामन खान ने। कांग्रेस के नेता मामन खान ने एक बार फिर माइक थामा और उसी तरह हिंदुओं को खुलेआम धमकाने लगे। नूह के मुसलमानों के ज़हन में दंगों का सीन रिक्रिएट कराने लगे। दर्द सबको है, पता सबको है, और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं, जिन्होंने लिस्ट दी है। किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। मामन खान हरियाणा के फिरोजपुर झरका से विधायक हैं। मेवात के ऐसे नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं जिनके एजेंडे में एंटी हिंदू एलिमेंट टॉप पर रहता है। मामन खान नूह दंगों में शामिल होने के कारण जेल जा चुके हैं। उन पर 4 केस दर्ज हुए थे, बाद में यूएपीए भी उनके ऊपर लगाया गया। जेल से बाहर आए और अब हरियाणा के चुनावी मैदान में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मामन को मालूम है, अगर नफरती जहर नहीं बांटेंगे तो मेवात में 80% मेव मुस्लिमों का वोट कैसे मिलेगा। कांग्रेस विधायक को पता है, ऐसे ही भड़काऊ भाषणों से फिरोजपुर झरका के 33.47% मुसलमान उन्हें जिता सकते हैं। आरोप ये भी लगते हैं कि मेवात को कट्टर इस्लाम की प्रयोगशाला बनाने की कई सालों से जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें कांग्रेस विधायक मामन खान भी नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अब एक मामन खान का बयान आया कि सरकार बनी तो हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ये तो कांग्रेस की तस्वीर है। ये तो छोटी छोटी झांकियां हैं। हरियाणा के लोगों ने तो पूरी पिक्चर देखी हुई है, वो ड्रामनी भयानक पिक्चर देखी हुई है भूपिंदर सिंह हुड्डा की। ये तो उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, गुंडा कर देंगे। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस नैरेटिव सेट करने में लगी है, तो यूपी में अखिलेश यादव 37 लोकसभा सीटें जीतने के बाद जोश में है। इसीलिए योगी सरकार में होने वाले एनकाउंटर पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग इस बार पुलिस वालों को चेतावनी दे रहे हैं। 27 में समाजवादियों की सत्ता आने पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ये धमकी ऑन कैमरा दे रहे हैं। खासतौर से इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद में एक लंबा दौर चला है जो मुसलमान, यादव समाज और ओबीसी के लोगों के एनकाउंटर हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो मजलूम है या मुजरिम है, उसकी जान लेने का अधिकार ऐसे पुलिस प्रशासन को हमारा संविधान या कानून नहीं देता। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एनकाउंटर जिसने भी फर्जी एनकाउंटर जिन अधिकारियों ने किया है, मैं और हमारी पार्टी पूरी उसके खिलाफ है फर्जी एनकाउंटर की, उसकी हम जांच कराएंगे और जांच करा करके जो भी इसमें अधिकारी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने का काम किया जाएगा। मगर योगी की पुलिस ऐसी धमकियों से इत्तेफाक नहीं रखती। सपा सांसद के इस बयान के फौरन बाद गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ और उसमें जाहिद मारा गया। जाहिद को उसी एसटीएफ ने ढेर किया जिसे अखिलेश सरेआम ठोको फोर्स बुलाते हैं। जाहिद 1 लाख का इनामी बदमाश था। वो शराब तस्करी के धंधे में लिप्त था। 2 आरपीएफ सिपाहियों को धक्का देकर मारने वाले गैंग का हिस्सा था।
बिहार के रहने वाले जाहिद का जैसे ही यूपी एसटीएफ से सामना हुआ तो उसके गुनाह का पूरा हिसाब किताब किया गया। जिस अपराधी ने आरपीएफ के जवानों की हत्या की, मुठभेड़ में वो मारा जाता है, तो समाजवादी पार्टी उसके बचाव में भी सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने सारी लाज शर्म छोड़ दी है। समाजवादी पार्टी विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गई है। यूपी में बीते 48 घंटों में ये छठा एनकाउंटर है जिसमें मुसलमान आरोपी भी मारा गया और ठाकुर भी ढेर किया गया। यादव सरनेम वाला हिस्ट्री शीटर भी मारा गया। अखिलेश एनकाउंटर में जाति वाला नैरेटिव खोज रहे हैं, जबकि योगी उसे ध्वस्त कर रहे हैं। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। बहन और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था? क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी? क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था? कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है। बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धमकी बरेली वाली मौलाना की भी आई है, लेकिन इस बार टारगेट पर सीएम योगी नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी हैं। मौलाना तौकीर रजा यूपी से बाहर निकलकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंचे तो मुसलमानों को भड़काने लगे। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर जो पैमाना छलक गया तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं और उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है, क्योंकि हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम पर समझाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, लिंचिंग की जा रही है, हम कभी कोई रिएक्शन नहीं देते। क्या हम जवाब नहीं दे सकते? मैं कहता हूं 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर न जाए। जिस महाराष्ट्र में ओवैसी ब्रिगेड ताकत दिखा रही, मुस्लिम वोट का नया फॉर्मूला अपना रही, उन ओवैसी के साथ मंच शेयर करने वाले मौलाना तौकीर रजा इस बार हदें पार कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला मरने मारने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम यूथ के कान में एंटी हिंदू जहर घोल रहे, अनाप शनाप बोल रहे, धमकी ये भी कि मोदी को इस्तीफा देना होगा। पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता, हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है केवल? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही है।